स्टार्ट करते हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक और चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब हम छोटे तो पापा साथ तो ट्रेन से नानी के यहाँ जाते थे तो स्टेशन में पुल पे चढ़ते हुए बोर्ड लगा रहता था कि 24,000 वोल्टेज खतरा कपास से दूर बनाए रखते हैं। तो पापा से पूछते ये क्या, तो पापा बताते थे कि बेटा इन तारों में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो आप इसके पास जाओगे तो ये आपको अपनी ओर खींच लेगा। तो माइंड में आता था कि घर में मम्मी कहती थी बेटा तारों से दूर रहो, नहीं जी आपको चिपका देगा। चुंबक है क्या? तो जब किसी चालक में, चालक का मतलब चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चुंबक से। तो चुंबक मैग्नीशिया नाम का एक टापू था। उस टापू में एक विशेष गुण वाला एक पदार्थ मिला जो क्या कर रहा था, लोहे तथा निकिल आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इस पदार्थ को ही हम लोगों ने बोल दिया चुंबक। किसी विशेष गुण वाला पदार्थ जो लोहे या निकिल की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा आपका कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और दूसरा आपका कृत्रिम चुंबक। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। और प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा उससे हम लोग एक चुंबक का, इसका एग्जाम्पल Fe3O4 आयरन 3 ऑक्साइड, या मानव निर्मित द्वारा जो आपका चुंबक होगा उसे बोलेंगे क्षण चुंबक, और दूसरा आपका नाल चुंबक। ठीक, क्षण चुंबक इस तरीके से आपका एक सीधी रॉड, और नाल चुंबक आप घोड़े के पैर में आप इस तरीके से नाल लगाई जाती है, नाल चुंबक। ठीक है ना। तो चुंबक किसी विशेष गुण वाला पदार्थ जो लोहे या निकल की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक तथा मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के गुण। पहला गुण कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व बोलते हैं। चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व बोलते हैं। ये मान लीजिए आपका चुंबक है और ये कोई आपकी लोहे की वस्तु है, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अंत में चुंबकत्व का मान सबसे अधिक, ये वाला लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर चुंबकत्व का मान सबसे अधिक। जैसे जैसे बीच में जाएंगे वैसे वैसे चुंबकत्व का मान कम होगा और बीचों बीच इस चुंबकत्व का मान शून्य होता है। तो पहला प्रॉपर्टी कि चुंबकत्व लोहे तथा निकल की चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को हम लोग चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है। दूसरा और तीसरी प्रॉपर्टी, बेहतरीन प्रॉपर्टी दूसरी, जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जब किसी, मान लीजिए ये आपका कोई क्षण चुंबक है, प्रकृति द्वारा निर्मित क्षण चुंबक, तो जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उसका एक सिरा उत्तर की डायरेक्शन में, वो एक सिरा उत्तर की दिशा में तथा दूसरा सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरता है। इसे जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ठीक है, तो एक सिरा हो गया आपका उत्तरी ध्रुव तथा एक सिरा आपका हो गया आपका कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, दूसरी और तीसरे को भी समझना कि एक उत्तरी और दूसरा, तीसरी प्रॉपर्टी कि समान ध्रुव, मान लीजिए ये क्षण चुंबक और इसका ये वाला सिरा हमारा उत्तरी ध्रुव का काम,
ये वाला दक्षिणी ध्रुव का, एक ये चुंबक लिया, ये भी क्षण चुंबक, इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव का, एक सिरा आपका दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, तो जब किसी दो ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखा था, उत्तरी, जब समान ध्रुव एक दूसरे को, समान ध्रुव आपका ये उत्तर समान ध्रुव, और ये इस क्षण का ये उत्तर, इस क्षण का ये उत्तर, एक दूसरे को ये बोलेंगे दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ, कैसे, जितनी इसकी पावर उतनी इसकी पावर, हम तुमसे नहीं डरते, ये बोलेगा हम तुमसे नहीं डरते, हम दोनों दूर हो जाएंगे। ये आपके ये वाले हम कहते हैं हम तुमसे नहीं डरते, हम तुमसे नहीं डरते, ये क्या हो जाएंगे, दूर। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस वाले का उत्तर इस वाले दक्षिण को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस वाले का उत्तर इस वाले दक्षिण को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो हम लिखे दे रहे हैं समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट फिर से ध्यान से समझना कि मान लीजिए हमने बोला कि ये वाला चुंबक, ये वाला जैसे इसको लटकाया तो यही खाए, ये इधर ही क्यों तरफ क्यों रुक रहा है, ये वाला इधर ही की तरफ क्यों रुक रहा, ऐसे क्यों नहीं घूम रहा, इधर की तरफ क्यों नहीं घूम रहा। तो इसको पढ़ने के लिए मतलब अगर ये कहीं इस तरीके से इस क्षण चुंबक को लटकाए तो ये ईसा उत्तर की तरफ, ये दक्षिण की तरफ क्यों ठहर रहा। तो इसको पढ़ने के लिए क्लास 12 में एक चैप्टर है भूचुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व, मतलब उसमें बताया जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है, जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के समान होता है। गेस कीजिए कि ये मान लीजिए ये आपका चुंबक है, क्लास पर में आप और अच्छे से सीखेंगे। तो ये आपकी पृथ्वी और ये चुंबक का काम करेगा। मान लीजिए इसके बीचों बीच आपका एक क्या है, चुंबक रखा है। तो इसका जो पृथ्वी का अगर हम लोग उत्तर ये मानेंगे तो इस चुंबक का दक्षिण आपका यहाँ पर मिलेगा और इस चुंबक का उत्तर कहाँ मिलेगा। तो अगर ये पृथ्वी हमारी उत्तर का काम करने लगी, अगर ये पृथ्वी चुंबक का काम करने लगी, तो इसमें भी आपके होंगे उत्तरी ध्रुव और कौन सा, दक्षिणी ध्रुव चुंबक के हिसाब से। तो अगर किसी छड़ को जैसे लटकाओगे तो उसका जो उत्तरी वाला था वो पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी में नॉर्थ आपका इस तरीके से, साउथ आपका इस तरीके से, जैसे इसको लटकाया तो ये भागेगी की तरफ, इसका उत्तर इसके दक्षिण की तरफ, इसका दक्षिण इसके उत्तर की तरफ। ये होता है कॉन्सेप्ट, बताया जाता है कि आपका उत्तरी ध्रुव क्यों और दक्षिणी ध्रुव क्यों। तो चौथा नंबर, थर्ड प्रॉपर्टी के बाद आपका चौथी प्रॉपर्टी, पहले आप लोगों ने सीखा कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस बल को चुंबकत्व बोलते हैं। सिरों पर आपका चुंबकत्व का मान सबसे अधिक, जैसे जैसे पास में आते हैं कम, बीच में शून्य हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी, जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव। तीसरा आपका समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी कि अगर इस क्षण चुंबक को हम तोड़ें, अगर इस चुंबक को तोड़ें तो इसका एक हिस्सा आपके हिसाब से ये वाला हिस्सा अलग हो गया, उत्तर वाला, और ये वाला हिस्सा अलग हो गया, नहीं। जो चौथी प्रॉपर्टीज में यही बताया गया कि अगर इस क्षण चुंबक को तोड़ें तो इसमें जो टुकड़े हैं वो फिर से एक नए चुंबक की भांति काम करेंगे। मतलब अगर इसका हम कैप निकाल दें तो इसमें एक हिस्सा आपका, इसका नया सा हिस्सा एक आपका उत्तर का बन जाएगा और एक हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण का बन जाएगा। ठीक है ना। तो चौथी प्रॉपर्टी आपकी ये। ठीक, इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या कि ये मान लीजिए अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, सुना ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। क्यों, तुम मैं बोला, गब्बर बोलेगा कि तुम मेरे, कुछ लोग कहते हैं तुम मेरे इलाके में आ गए। देखो, अगर मान लीजिए, ठीक है, दूसरा मामला समझना कि अगर मान लीजिए आप बैठे हैं, आप अपने स्कूल में हो और आप प्रिंसिपल आपको दूर से ही बैठ के ही तुम लोगों को अगर आप शोर मचाने का प्रयास करो, उसने देख लिया तो क्या, मतलब उसका क्या हो जाएगा, वो उसका क्या हो गया, क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप कैसे सीखिए
कि आप कोई चुंबक से जैसे चुंबक एक चुंबक तोड़ो और लोहे लोहे की या सिक्का वगैरह ले लो, तो जैसे ही सिक्के को रखोगे तो ये या तो अपनी ओर खींच लेगा या हिलने डुलने लगता है, मतलब ये इसके काय में आ गया क्षेत्र में। लेकिन अगर बाहर रख दोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ काय का चुंबकीय बल का अनुभव करता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र से हम लोग सीखेंगे आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो इसको ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निष्कोण काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये केवल आप गेस कर सकते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वृत्त प्रदर्शित करती हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई कागज है और इस कागज पे हमने इस तरीके से क्षण चुंबक रख दिया, और क्षण चुंबक को जैसे ही हम लोगों ने रखा तो क्षण चुंबक में लोहे का बुरादा डालोगे ना, तो ये आपका क्षण चुंबक, और इस क्षण चुंबक में आप लोहे का बुरादा डालोगे तो बुरादा सब जगह फैल जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका बाकी रह जाएगा, कुछ इस तरीके से लाइनें मिल जाएंगी। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निष्कोण काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो विशेषताएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, ठीक है। पहली देखना, एक दूसरा, ये मान लीजिए आपका चुंबक है और ये वाला आपका चुंबक और इस वाले में आपका एन, ठीक है। ये मान लीजिए हमने एक चुंबक रख दिया, इसका आपका ये एन हिस्सा हो गया, ये आपका एस हिस्सा हो गया। एक दूसरा चुंबक लिया और उसको यहाँ रखोगे, ये तुरंत इसको प्रतिकर्षित करेगा, एस वाला यहाँ आएगा, एन वाला दूर भागेगा। जैसे ही इधर लाओगे तो एन वाला इधर वाला जाएगा, एन वाला हिस्सा इधर वाला जाएगा और एस वाला इस वाले के हिसाब से, मतलब इधर से निकलेगा कुछ इस तरीके से। आप जहां जहां रखोगे कुछ इस तरीके से, जहां जहां रखोगे वो कुछ इस तरीके से, मतलब जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इनकी पहली प्रॉपर्टी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हैं तथा दक्षिण में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हैं तथा दक्षिण में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तथा चुंबक के भीतर यह उत्तर से दक्षिण से कहाँ की तरफ, उत्तर की ओर जाती हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के चारों ओर, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हैं तथा दक्षिण में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के भीतर दक्षिण से कहाँ की ओर आती हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी आपकी क्या, दूसरी, अगर किसी इस चुंबकीय क्षेत्र में के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो, ये मान लीजिए आपका इस तरीके चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र के इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो, तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर स्पर्श रेखा खींच दो, वह आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अगर मान लीजिए इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, इस पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, इस पर आप स्पर्श रेखा कीजिए, वो इस चुंबकीय क्षेत्र की स्पर्श दिशा हो जाएगी। ये दूसरा, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की स्पर्श रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तीसरा जो प्रॉपर्टी होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इससे हम लोग एक और चीज सीखेंगे। जब हम लोग बोलते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि समान ध्रुव। तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटेंगी तो ना, अगर मान लीजिए ये एक दूसरे को काट लें तो फिर इस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींच सकते हो, एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींच सकते हो। मतलब हम आपको इस तरीके से कैमरा में सामने की तरफ एक बार में इस डायरेक्शन में देख के पढ़ा रहे हैं और पता चले कि हमारी डायरेक्शन इसी टाइम इसी समय किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो फिर अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, अगर काटेंगी तो उस इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि संभव नहीं है।
ठीक है ना। ये तीसरा आपका पॉइंट था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। चौथा पॉइंट, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपकी चुंबकीय अगर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर हैं, तो जो समांतर है तो फिर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समान दूरी पर या एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबक एक विशेष गुण वाला पदार्थ होता है जिसमें जो लोहे या निकल की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण P3O4, कृत्रिम चुंबक का उदाहरण क्षण चुंबक, नाल चुंबक। चुंबक की विशेषताएं, जब किसी चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व बोलते हैं। चुंबकत्व बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रहता है। जो सिरा उत्तर की ओर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो सिरा दक्षिण की ओर रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तीसरा हम लोगों ने प्रॉपर्टी की पढ़ी थी कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चौथी हम लोगों ने प्रॉपर्टी की थी कि अगर किसी चुंबक को तोड़ें तो उसमें जो नया चुंबक बनेगा वो फिर से एक चुंबक की बात काम करेगा, जिसमें एक उत्तर ध्रुव होगा तथा एक दक्षिण ध्रुव होगा। तो हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है। फिर चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निष्कोण काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती हैं। इसमें चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा ही हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में को प्रदर्शित करती है। अब एक मजेदार सा टॉपिक, एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखना जरा ध्यान से। ये मान लीजिए आपका कोई एक चुंबक है और इस चुंबक में आपका ये हिस्सा आपका साउथ है, ये वाला आपका नॉर्थ है और ये वाला आपका साउथ है। ये वाले में ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है, साउथ। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलेंगी, दक्षिण में प्रवेश करेंगी। ये वाला इस तरीके से उत्तर से निकली और दक्षिण में आपका प्रवेश करी। इस वाले में उत्तर से निकली और दक्षिण में आपकी क्या होने लगी, प्रवेश करने लगी। ये इस तरीके से उत्तर से निकली और दक्षिण में प्रवेश करने लगी, उत्तर से निकली दक्षिण में प्रवेश करने लगी, उत्तर से निकली, इस तरीके से। ये मान लीजिए, अब सुनना ध्यान से, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जैसे जैसे इसको पास लाएंगे ये एक दूसरे को मर जाएंगी, मिट जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को दूर करेंगी। तभी आपको बोलते हैं, तभी इसमें दूसरा जो चुंबक की दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी की कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव, तो यही आपका समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तीसरी जो आपका इसमें अगर मान लीजिए आपका ये आपका आपकी बार n कर दिया और ये s, और दूसरा हमने ये आपका s कर दिया और ये आपका n, तो उत्तर से निकलेंगी और दक्षिण में प्रवेश करेंगी। लेकिन ये पास वाला उत्तर से निकलेंगी, दक्षिण में प्रवेश करेंगी, उत्तर से निकलेंगी, दक्षिण के प्रवेश करेंगी। तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगी, आकर्षित कर लेंगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है आपका थर्ड का। धन्यवाद।